आज देश को औपचारिक रूप से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन मिल गई। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक साथ दो वैक्सीन पर मोहर लगा दी। कोवैक्सीन और कोवैक्सीन ब्लड और कोवैक्सीन को डीसीजीआई ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। भारत साउथ एशिया का पहला देश है जिसने कोरोना टीका बनाया है। इसके लिए कई महीनों से वैज्ञानिक जुटे हुए थे। वैक्सीन को हरी झंडी मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बधाई दी। तमाम मंत्रियों ने वैज्ञानिकों को शुक्रिया किया। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस तैयारी पर नजर बनाए हुए थे। वो लगातार देश को स्वदेशी टीके को लेकर आश्वासन दे रहे थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी और सभी रोगमुक्त रहे। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर। अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में पूरी मानवता की मदद करने के लिए करेंगे। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर, जिसकी प्रतीक्षा खुद देश के प्रधान कर रहे थे। अपने देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए तेज गति से फैसले भी लेने ही होंगे। समूचा हिंदुस्तान कर रहा था, एक एक इंसान कर रहा था। जिस स्वदेशी संजीवनी की तलाश पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर थी, सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, इसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। जिस मिशन वैक्सीन की सफलता को लेकर आश्वस्त थे प्रधानमंत्री मोदी, जिस कोरोना कवच के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, जिस कोरोना कवच के लिए पीएमओ 24/7 एक्टिव था, तमाम मंत्रालय और अफसर बेचैन थे, जिस वैक्सीन के लिए वैज्ञानिक बेहिसाब मेहनत कर रहे थे, वो कोरोना टीका अब तैयार है जिंदगी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल संकल्प और विज्ञान वीरों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि वुहान वायरस के विरुद्ध युद्ध जीतने वाला ब्रह्मास्त्र मिल चुका है। The CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. इस मंजूरी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का मिशन वैक्सीन अंतिम मुकाम के करीब पहुंच गया है, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक साथ दो देसी वैक्सीन पर मुहर लगाते हुए पीएम मोदी के विश्वास को और मजबूत किया। सीरम के कोविशील्ड को डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और जायडस कैडिला के जाइकोव डी के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसे भी मंजूरी मिल जाएगी। जैसे ही वैक्सीन की उम्मीद पूरी हुई, कोरोना मुक्त हिंदुस्तान का भरोसा पूर्णता के पहले पायदान की ओर बढ़ गया। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, देश को, देश के विज्ञान वीरों को, देश के कोरोना योद्धाओं को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लिखा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण है। सीरम और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी और सभी रोगमुक्त रहे। यह शांति मंत्र भारत के समस्त मानव कल्याण के प्रति आस्था का प्रतीक है। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, जिसका इंतजार करते करते 9 महीने बीते, वो अब पूरा हो चुका है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी या पूरी सरकार या यूं कहें पूरे देश को अब एक नई उम्मीद नजर आने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन से पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के हमारे राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, देश के लिए निर्णायक और ऐतिहासिक क्षण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, उन वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को सलाम जिनकी दिन रात की मेहनत की बदौलत ही आज हम यहां तक पहुंचे। देश के तमाम नेताओं ने देश के वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को सलाम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां जाके उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में कोविड की लड़ाई को, कोविड के खिलाफ लड़ाई को बहुत सफलतापूर्वक लड़ा गया है। ये केवल हम नहीं कह रहे, सारा जमाना कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है। वैक्सीनेशन का ड्राई रन पूरा हो चुका है। वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। मकर संक्रांति से वैक्सीन की क्रांति की शुरुआत का इंतजार है। लिहाजा नेता खुश हैं, जनता खुश है। जिंदगी की नई उम्मीद के आकार लेने से समूचे देश में लोग उत्साहित हैं। बिहार की राजधानी पटना और बिहार के 3 जिलों में 3 केंद्रों पर ड्राई रन, यानी कि किस तरह से वैक्सीन आएगा, कहां रखा जाएगा, फिर किस तरह से लोगों को दिया जाना है। और इसी खुशी में पटना के लोग हाथों में तिरंगा और लबों पे भारत माता की जय के साथ, पटाखों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ यहां जश्न मना रहे हैं कि भारत में वैक्सीन पहुंचा है। इस खुशी को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी महीनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी देसी वैक्सीन के लिए। प्रधानमंत्री के मिशन वैक्सीन को पूरा करने के लिए पूरा अमला जुटा हुआ था। पीएमओ 24/7 एक्टिव था। प्रधानमंत्री कार्यालय के तमाम अधिकारी लगातार मंत्रालयों संपर्क में थे। मंत्रालय के अधिकारी विभागों से संपर्क में थे और इस तरह कोरोना वैक्सीन की अपडेट को लेकर तमाम छोटी बड़ी खबरें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही थीं। ये तस्वीर तब की है जब फिक्रमंद प्रधानमंत्री सीधे वैक्सीन लैब पहुंच गए थे अपडेट जानने के लिए। एक दिन में 3 शहर के 3 कंपनियों के लैब में जाकर स्थिति की समीक्षा की थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच रही थी। लगातार उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही थी। वैक्सीन लैब में वैज्ञानिकों की फौज हाईटेक माथापच्ची कर रही थी। तीनों कंपनियों से सीधे हेल्थ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट पहुंच रही थी। हेल्थ मिनिस्ट्री अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचाती थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी को अपडेट किया जाता था। इस बीच पीएम मोदी लगातार देश को आश्वस्त करते रहे, कोरोना योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते रहे, देश को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन मिलने का यकीन दिलाते रहे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर वैक्सीन पर जानकारी भी साझा की। उसके बाद दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्होंने सारे दलों के नेताओं को एक जानकारी दी। इस बीच उन्होंने कोरोना टीका बनाने वाली तीनों कंपनियों के डॉक्टर्स से भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी लगातार हौसला बढ़ाते रहे और उसका नतीजा आज देश दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री मोदी देश का हौसला बढ़ाते रहे, देश के वैज्ञानिक लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे और इसी का नतीजा है कि भारत वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का 6ठा देश बन चुका है। भारत से पहले दुनिया के 5 देशों ने वैक्सीन बनाई थी। संक्रमण के विश्वव्यापी आक्रमण के बीच ब्रिटेन ने सबसे पहले ये चमत्कार किया था। ब्रिटेन में फाइजर और एस्ट्रेजेनिका नाम से 2 वैक्सीन दी जा रही हैं। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। चीन ने हाल में स्वदेशी कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी। रूस में भी स्वदेशी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के जरिए मास वैक्सीनेशन शुरू किया जा चुका है। कनाडा ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी।
जबकि अब भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन हरी झंडी दे दी गई। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत से पहले सफल परीक्षण किया। सीरम इंस्टीट्यूट ने 23,725 लोगों पर कोविशील्ड का ट्रायल किया था, जबकि भारत बायोटेक ने 22,500 लोगों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया। शोध की सफलता से पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद डीसीजीआई ने दोनों वैक्सीन को इजाजत दी है। ट्रायल की वजह से कंपनी का यह दावा है कि कोवैक्सीन का एंटीबॉडी शरीर के अंदर 6 से लेकर 12 महीने तक बना रहता है। एंटीबॉडी यानी कि वो प्रोटीन जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या पैरासाइट्स को खत्म करने में कारगर होता है। जबकि कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल्स के एनालिसिस के नतीजे बहुत अच्छे सामने आए हैं और कोविशील्ड अन्य वैक्सीन के मुकाबले सस्ती भी है। यूं तो वैक्सीन के वितरण का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि मकर संक्रांति के बाद से लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल होंगे। वैक्सीनेशन पर भी प्रधानमंत्री मोदी की पूरी नजर रहने वाली है। वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीनेशन होगा, इस पर 23 विभागों के अफसरों की नजर रहेगी। 23 विभागों के अफसर स्वास्थ्य मंत्रालय से सीधे संपर्क में रहेंगे। वैक्सीन सेंटर की सुरक्षा में गृह मंत्रालय की अहम भूमिका रहने वाली है। वैक्सीन ले जाने के लिए रक्षा मंत्रालय एक्टिव रहेगा। ये सब प्रधानमंत्री कार्यालय को लगातार रिपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर प्रधानमंत्री मोदी को हर अपडेट देते रहेंगे। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। अब जबकि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो चुका है, तो कातिल कोरोना पर जीत की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।